आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आज धार्मिक चर्चा में हम गुप्त नवरात्रों के बारे में कुछ विचार करेंगे, कुछ विधान आपको बताएंगे। 11 जुलाई दिन रविवार, इस दिन से माँ भगवती की आराधना का विशेष पर्व प्रारंभ हो रहा है, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र का। यूँ तो पूरा आषाढ़ मास साधना का महीना है, भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण को समर्पित है। लेकिन इस आषाढ़ मास में भगवान शंकर की कही गई कुछ गुप्त बातें फलीभूत होती हैं और यह 10 महाविद्या नवरात्र के रूप में, गुप्त नवरात्र के रूप में आती हैं। इनको गुप्त क्यों कहा गया है? श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों में, जहाँ हम पहले कवच का पाठ करते हैं, अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा अध्याय आता है जिसे कीलक स्तोत्र कहते हैं। इसमें कहा गया है कि भगवान शंकर ने कुछ शक्तियों को, कुछ साधनाओं को, कुछ विद्याओं को गुप्त कर दिया है। ये वो शक्तियां हैं जिनका हमें भी पता नहीं होता और व्यवहार में आप स्वयं भी देखते होंगे कि अचानक ऐसी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं, हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाती हैं, जिसका हमें स्वयं भी आश्चर्य होता है कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई। ये हमें धन की आकांक्षा नहीं थी, धन की कोई स्थिति नहीं थी, ये धन अचानक हमें कैसे मिल गया। अरे हम तो लिख भी नहीं पा रहे थे, अचानक देवी भगवती ने हमसे ये लिखवा दिया। साक्षात देवी हमारी जिह्वा पर विराजमान हो गई, हमारी लेखनी पर विराजमान हो गई, हमारे कोश में विराजमान हो गई। तो इस तरीके की 10 महाविद्या कही गई हैं। इनके नाम भी दिए गए हैं: काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्मस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी या पीताम्बरा जी, मातंगी और श्री कमला। ये 10 महाविद्या कही गई हैं। इन 10 महाविद्या की आराधना गुप्त करनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। यानी कहते हैं ना कि कोई काम ऐसा करो कि दाएं हाथ से काम करो, बाएं को पता भी ना लगे। तो इस तरीके से कुछ साधनाएं, कुछ शक्तियां, कुछ पूजा, कुछ विधान ऐसे भी हैं जिनको गुप्त रखने को कहा गया है। ये आंतरिक शक्तियां हैं, इनका बाह्य प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो 11 जुलाई को दिन रविवार को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। प्रतिपदा जो होगी वो 10 जुलाई को सुबह 7:47 से प्रारंभ होकर 11 जुलाई को 7:47 तक रहेगी। जो घट स्थापना का मुहूर्त होगा वो पहला मुहूर्त होगा सवेरे 9:08 से लेकर 12:32 तक, और उसके बाद 11:59 से 12:54 बजे तक। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि घट स्थापना का पहला मुहूर्त वो 9:08 से लेकर 12:32 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त जो होगा वो 11:59 से 12:54 तक रहेगा। यानी आप इस दौरान घट स्थापना कर सकते हैं। जो 12:32 से लेकर 12:54 तक का जो समय होगा वो श्रेष्ठ कहा गया है, आप उस दौरान कर सकते हैं। जिनको प्रातःकालीन घट स्थापना करनी है वो भी घट स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ घट स्थापना के बारे में कुछ और बातें आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि शारदीय नवरात्र से या चैत्र नवरात्र से ये गुप्त नवरात्र भिन्न होते हैं। एक बार यदि आप
गुप्त नवरात्र प्रारंभ कर देते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और यह भी कोई नियमबद्धता नहीं है कि जैसे आप शारदीय नवरात्र करते हैं उसी तरीके से घट स्थापना करें, उसी तरह गुप्त नवरात्र करें। इसमें मानस पूजा जो है वो सर्वश्रेष्ठ कही गई है, यानी मन ही मन पूजा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। रात्रिकालीन पूजा इसमें सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, तो रात्रिकालीन पूजा करनी चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो जलीय कलश स्थापना करें, यानी जैसे आप शारदीय नवरात्र में करते हैं, चैत्र नवरात्र में करते हैं, एक कलश में जल लेकर घट स्थापना कीजिए। अन्यथा आप दूसरे तरीके से भी घट स्थापना कर सकते हैं। बहुत लंबे चौड़े विधान में जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि इसमें आपका देवी भगवती का नाता जो होगा वो मन से होगा, मानस से होगा। दूसरे तरीका इसमें ये है कि आप एक सुपारी, 5 लौंग के जोड़े, 5 छोटी इलायची और कुछ दक्षिणा किसी कटोरी में या पात्र में रखकर देवी भगवती के आगे रख दें। संकल्प कर लें कि देवी भगवती हम ये 9 दिन आपकी पूजा करेंगे। व्रत भी यहाँ अनिवार्य, मैं तो नहीं मानता हूँ कि व्रत अनिवार्य हैं, लेकिन अगर व्रत कर सकते हैं तो व्रत कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मंगल का व्रत अवश्य करें। इसमें मंगल और शुक्र का व्रत, मंगलवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत अवश्य रखें। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप मंगल का श्रेष्ठ है, मंगल को एक समय भोजन कर सकते हैं, क्योंकि ये दशमा विद्या का दिन है। मंगल का दिन भी जो है वो दशमा विद्या का दिन होता है। तो आप उस कटोरी में सुपारी, 5 लौंग के जोड़े, कुछ दक्षिणा और 5 छोटी इलायची देवी जी के आगे रख दीजिए। ये आपकी एक कलश स्थापना हो गई। छोटा सा उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि आप सूखा हुआ नारियल लीजिए और उसके अंदर 1.25 मुट्ठी आप चावल, उसमें हल्दी मिला लीजिए और उसमें 5 लौंग के जोड़े, 1 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टे, 5 लौंग के जोड़े और कुछ दक्षिणा, 1 रुपये का सिक्का या जितना भी है आप उसमें रखिए। और ऊपर नारियल रख दीजिए, सूखा नारियल रख दीजिए, उस पर चुनरी चढ़ा दीजिए, माला चढ़ा दीजिए। माला भी कोशिश करिए कि फूलों की ना हो, अगर वैसी माला हो तो ये आपका कलश स्थापित हो गया। ये कलश स्थापना जो है ये आपके आगे तक चलेगी, यानी शारदीय नवरात्र तक चलेगी। इसको आप पूरे साल भी अपने घर में, अपने मंदिर में स्थापित रह सकते हैं, रख सकते हैं। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो मंदिर में पूरे वर्ष देवी भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा, कलश स्थापित रहेगा। जब शारदीय नवरात्र आए, चैत्र नवरात्र आए, तो दूसरा घट स्थापना कर दीजिए, जो जलीय घट स्थापना होगी उसको रख दीजिए। बस इसमें होगा ये कि चावल और जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो आपकी हर नवरात्र में, चाहे वो गुप्त नवरात्र हों, चाहे शारदीय और चैत्र नवरात्र हों, इसमें वो बदलती रहेंगी। बाकी जो उसमें जो चीज़ें होंगी, आप चावल हैं उनका इस्तेमाल आप अपने घर के अपने चावलों में मिला सकते हैं, उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, उसका जो भी चाहें वो कर दीजिए। जो लौंग है, लौंग भी आप ले सकते हैं, छोटी इलायची भी आप उसमें से ले सकते हैं। जो हल्दी की गांठ उसमें होंगी, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे, ये सब आप एक जगह किसी डिब्बी में करके अपने जो है तिजोरी पे रख सकते हैं। तो 10 महाविद्या का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब इस 10 महाविद्या में हम पाठ क्या करें? पहली चीज़ तो कीलक का पाठ, दुर्गा सप्तशती में कीलक का पाठ, ये 3 काल में करना चाहिए। सुबह कर लीजिए, अपराह्न के समय कर लीजिए और रात्रि में कर लीजिए।
ये भी कोई आवश्यकता नहीं कि आप कवच भी पढ़ें और अगला स्त्रोत भी पढ़ें, आप बस कीलक का पाठ कर लीजिए। दूसरे इसमें जो पीताम्बरा देवी जी की आराधना करते हैं, वो किसी भी मंत्र से ओम ह्लीम ओम के मंत्र से भी ओम ह्लीम ओम ओम OMHLIM ओम की 5 माला हल्दी की माला से प्रतिदिन कर लें, वो भी रात्रिकालीन, बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा पीले वस्त्र पहने, जो ये उनके लिए है जो पीताम्बरा जी की आराधना करते हैं, बगलामुखी जी की आराधना करते हैं। पीला ही आपका आसन होना चाहिए। सरसों के कुछ दाने लीजिए, अपने हाथ पे रखिए और ओम ह्लीम ओम करते हुए ओम ह्लीम ओम 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 इस तरीके से करते हुए आप जो है सरसों के दाने, तो इससे क्या है कि आपका वातावरण भी शुद्ध होगा। जितनी और दिक्कतें परेशानी हैं, उन दिक्कतों परेशानियों से भी आपको जो है मुक्ति मिलेगी। दूसरे इसमें सिद्ध कुंज का स्रोत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करता है गुप्त नवरात्र में। आप गुप्त नवरात्र में ये कीजिए। जो विद्यार्थी हैं, जो कला प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं, या जो अनायास किसी भय से ग्रस्त हैं, शत्रुओं से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग माँ नील सरस्वती स्रोत का पाठ करें। नील सरस्वती स्रोत का पाठ करें अथवा सुनें, तो नील सरस्वती स्रोत का पाठ बहुत लाभकारी है इस गुप्त नवरात्र में। तो गुप्त नवरात्र की मैंने आपको सूक्ष्म विधि बताई। बार बार यही कहता हूँ कि इसमें व्रत का संकल्प आप तभी लें जब आप कर सकते हो चारों नवरात्र, और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो बस आप इसमें मानस पूजा कीजिए। और एक सभी चीज़ों को समग्र करते हुए संक्षेप में मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, जिसमें दशों महाविद्या का मंत्र है, ये नवरात्रों का भी मंत्र है, 9 देवियों का भी मंत्र है, शैलपुत्री जी का भी मंत्र है, सबका मंत्र है, और षोडश माताओं का भी मंत्र है। और वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम ह्लीम क्लीम ओम। इसकी बस एक माला इसकी एक माला कर लीजिए। फिर बता रहा हूँ, ओम श्रीम ह्रीम ह्लीम क्लीम ओम। इस मंत्र की आप माला कर लीजिए। आपके नवरात्र के कार्य जो है वो सिद्ध होंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि नवरात्रों तक सीमित न रहें। इस मंत्र में बहुत अमोघ शक्तियाँ हैं, समस्त शक्तियाँ हैं। इसलिए इस मंत्र को आप प्रतिदिन भी करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम।